हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1D में दिए हुए प्रश्न को हल किया था। आज हम उससे आगे विविध प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है, जिसका हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग भाग एल्गोरिदम से क्या पढ़े थे? a = BQ + R, जहां 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। A भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R जो है सो शेषफल होता है। इसके लिए ये कंडीशन होता है कि R जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और R और B यानी कि शेषफल और भाजक में R छोटा होगा और भाजक बड़ा होगा, यानी शेषफल से भाजक बड़ा होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन में इसी तरह का 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आपको जो सेम टू सेम ये दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं यह किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए में तो है नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में लेस देन और इक्वल टू दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पे लेस देन है, जबकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे लेस देन है, तो ये है नहीं। सी में सेम टू सेम है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो जब हमारा आंसर मिल गया तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है ना? अपरिमेय नहीं है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से हमें ये चुन के बताना है कि अपरिमेय कौन संख्या नहीं है। यानी कि जब अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, यानी कि हमें इसमें से परिमेय संख्या का चुनाव करना है। तो देखिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अनुसार। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। √7 यह भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर आभाज्य संख्या होता है, तो पक्का हुआ अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ भी √2/√5, यहाँ भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या ही है और कटने वाला भी नहीं है, तो इसलिए यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या ही है, और हमें आंसर क्या चाहिए? अपरिमेय नहीं वाला, यानी कि परिमेय होना चाहिए। तो जब ये तीनों अपरिमेय है तो चौथा ही अपरिमेय नहीं होगा। फिर भी इसको हम देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 3√75/√48। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा कितना से? 3 से, तो कट के कितना होगा? 3√25/√16। ठीक है, ये होगा 3 से कटने के बाद। अब देखिए यहाँ 3 गुना इसका वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 4, तो 5 × 15/4। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया, यानी कि यह अपरिमेय नहीं है, अर्थात यह परिमेय है। तो हमको यही चुनने के लिए कहा रहा था इसको कौन अपरिमेय नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? 3 में है कि निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और किसका दशमलव प्रसार शांत होगा ये बताना है। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि जिस परिमेय संख्या को p/2n × 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। पढ़ा था, कल भी पढ़े थे ये। तो चलिए देखते हैं किसका किसका होता है। तो इसका देखिए, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे, ऊपर तो आभाज्य संख्या है, नीचे का गुणनखंड करेंगे तो 105 है ना? तो कितना हो जाएगा? 105 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से लग जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 और 5 × 7 = 35। यानी कि यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद ये पाया गया कि इसको 17 बटा है ना 3 × 5 × 7 लिखेंगे। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बटा में क्यू की जगह पर बेस 2 × 5 और पावर में क्या चाहिए? m और n जो होगा वह 0, यानी कि पूर्णांक होगा और या कोई प्राकृत संख्या होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? n और m के जगह पर 0 या कोई प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस में देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, उसके अलावा 3 और 7 है, जो कि इसमें 3 और 7 आना ही नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्योंकि इसको हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर पाए, यानी इसे नहीं लिखा जा सकता है। फिर उसी तरह यह क्या है? 77/210। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं।
जब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 11 हो जाएगा, और नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे कितना है 210, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लग जाएगा, तो कितना 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लग जाएगा 3 से लगेगा तो 35 बार है ना, फिर 3 5 से लगेगा तो 7 बार, यही आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो मान लीजिए कि 7 से 7 कट जाएगा, फिर भी यहाँ पे 3 तो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 3 है नहीं, इसलिए यह भी इस रूप में नहीं है, इसलिए यह इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा। अब हम देखते हैं 15/88 का, तो ये तो 15 का 15 और 88, तो क्या होगा 2 क्यूब इंटू 11, क्योंकि 11 से 88 होता है, तो 88 का गुणनखंड क्या कीजिएगा 2 से लगाइएगा तो 44 बार, फिर 2 से लगेगा तो 22 बार, फिर 2 से लगेगा तो 11 बार, यानी 2 क्यूब इंटू 11 लिख सकते हैं। और इसमें 11 नहीं ना आना चाहिए, यहाँ पे 11 है, इसलिए यह भी p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं हुआ, इसलिए 15/88 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। अब डी नंबर ही है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अशांत हुआ, इसका मतलब डी ही शांत होगा। फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, और 160 का गुणनखंड यहाँ हम कर लेते हैं 160, 2 से लगाइएगा तो 80 बार, फिर 2 से लगाइएगा 40 बार, फिर 2 से 20 बार, फिर 2 से 10 बार, और फिर 2 से तो 5 बार, 2 कितनी बार आया 5 बार, यानी 2 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू 5, और 5 का पावर नहीं कुछ है तो 1, आप समझते ही हैं। तो इसे ही इस परिमेय संख्या को ही इस रूप में p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखा गया है, यानी इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो हमें क्या कह रहा था निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इस परिमेय संख्या को ही p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया गया है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसी का ही दशमलव प्रसार शांत होगा। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 या डैश के रूप का होगा, यानी 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 या डैश के, यानी कि इस खाली जगह में क्या भराएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6k + 1 है यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब ये a = bq + r के अनुसार ये b का वैल्यू कितना है 6 है। तो जब आप b का वैल्यू 6 होगा तो r का वैल्यू क्या होगा इससे एक कम, यानी कि 0 1 2 3 है ना 4 5, ये 5 तक ले सकते हैं। और इसमें कहा है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या क्या बचेगा 5 बचेगा। तो क्या होगा, तो ये और ये इसको छोड़ करके तो बचेगा ये, तो किस रूप का होगा 6 के तो है ये है, और वह मतलब 6 के + 1 के रूप का पहले ही लिख चुका है। तो और 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो अभाज्य संख्या 5 ही हो जाएगा, तो 6k + 5 के रूप का होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए कि a = bq + r होता है भाग एल्गोरिथम के अनुसार, और इसके अनुसार 6k + 1 यानी कि b का वैल्यू 6 हो गया। तो जब भाजक 6 है तो r जो शेषफल है वो इससे छोटा ही होगा, भाजक से छोटा, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो शेषफल होगा शेषफल की जगह पर क्या होगा 2 और 3 के अतिरिक्त अवश्य ही कोई अभाज्य संख्या या तो 6 + 1 होगा, नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 तो दिया हुआ है, और नहीं तो अभाज्य संख्या में क्या बचेगा 5 बचेगा, तो इसीलिए 6k + 5 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6k + 5 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 या 6k + 5 के रूप का होगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि यदि भिन्न p/q में q 2 to the power 7 into 5 to the power 5 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, और इसको यदि p/2 to the power n into 5 to the power m के रूप में बदला जा सके तो यह क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, जहां n और m जो होगा या तो 0 नहीं तो कोई प्राकृत संख्या होगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रूप में ही है और एन और एम की जगह पर प्राकृत संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा यानी कि क्यू जो है सो इस रूप का है, तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप शांत भर दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, यदि भिन्न p बाई क्यू में q 6 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का और p 3 टू द पावर n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डैश होगा। यानी कह रहा है कि ये पहले p बाई क्यू लिख देते हैं, यानी कि p का क्या कर रहा है, p किस रूप में 3 टू द पावर n के रूप में और q जो है 6 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में, तब जाकर के इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ देखिए, आप जानते हैं a इंटू बी होल टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। क्लियर, लिख सकते हैं, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर n बाई इस 6 टू द पावर n है, इसको 2 इंटू 3 और होल टू द पावर n लिख सकते हैं इंटू 5 टू द पावर m, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 3 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके अनुसार इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा बताने 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। ठीक है, ये किस रूप में आ गया, तो ये इस रूप में आ गया, किस रूप में p बाई 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में आ गया है ना। और जब इस रूप में आता है तो उस परिमेय संख्या 10 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा है, यदि भिन्न p बाई क्यू में q 6 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का और p 3 टू द पावर n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डैश होगा, तो क्या होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है, √20 एक डैश संख्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहता है, 8 को यहाँ देखिए संख्या 2.01212, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। मतलब यह जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.012 और इसके ऊपर एक लाइन, यानी कि 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो यह अशांत आवर्ती हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो जब ये अशांत आवर्ती है तो इसका मतलब यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम